हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। सुविचार हिंदी, रोमांटिक हिंदी कहानी। अगर आप यह कहानी सुन लेते हो, अगर किसी से प्यार या प्रेम करते हो तो बहुत अच्छी और सच्ची ये कहानी आप ज़रूर सुनिए। एक बार सुनने के बाद आप ऐसी कहानी सुनने के लिए बेहतरार हो जाओगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आज की रोमांटिक कहानी में स्वागत है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है सविता, मेरी उम्र भी 22 साल है। मेरा रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मुझे लगता है यही रंग मुझे भी और भी आकर्षण बनाता है कि यही रंग मुझे और भी आकर्षण बनाता है। मेरी काया सुंदर है और मैं अपने शरीर पर गर्व करती हूँ। मुझे मालिश करवाने और कराने का बहुत शौक़ है। मुझे मालिश करवाने और कराने का बहुत शौक़ है। अब तक मैंने कई लोगों से मालिश करवाई है, कभी सैलून में, कभी घर पर, कभी दोस्तों के ज़रिए। मैं हमेशा नए नए बहाने ढूंढती रहती हूँ ताकि कोई मेरे शरीर को छू सके, दबा सके, मालिश कर सके और मुझे वह सुकून दे जो कि मुझे जन्नत में पहुँचा दे। मेरा जो है यही कहानी उस गर्मी की है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और मैं ठान लिया कि मैं तैराकी सीखूंगी। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है एक बड़ा स्टेडियम है। वहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे कई खेल होते हैं और वहीं एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है। मुझे पता था कि वहाँ तैराकी की क्लासेस भी चलती है। मुझे हैरानी सीखने की असल ज़रूरी नहीं थी, लेकिन पूल का पानी, वहाँ का माहौल और सबसे ज़रूरी वहाँ के कोच और सदस्य सब कुछ देखने में बहुत अच्छे थे। यही कहानी उस गर्मी की है जब मैं छुट्टी और अपने मामा के घर गया था। तभी वहाँ पर मुझे बहुत सारे देखने को मिले स्विमिंग पूल। वहाँ पर इस तरह का माहौल जमा हुआ था जैसे कोई मेला लगा हो। वहाँ मुझे जाने के बाद तब पता चला जब मैंने दूसरे को मालिश कराते हुए देखा था। एक दिन मैंने भी सोचा क्यों ना हम मालिश कराएं, क्या पता हमें भी सुकून मिल सके। इसी कारण मैंने एक शाम 5 बजे में स्टेडियम की ओर निकली। मैंने सदा सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन टी शर्ट जानबूझकर टाइट और गहरी नेक वाली चुनी थी। चलते वक्त रास्ते में लोग मेरी ओर बार बार देखते। मुझे यह अच्छा लगता। मुझे पता है कि मेरा शरीर कितना आकर्षण है और मैं इसे दिखाने में कभी संकोच नहीं करती। स्टेडियम पहुंचते ही अंदर शांति थी। पुल के पास एक ऑफिस था। मैं वहां गई। अंदर एक आदमी बैठे थे। उनका उम्र लगभग 40 साल थे, लेकिन देखने में बहुत अच्छे थे। एक शाम देखने में बहुत अच्छे गोरे और बदन के थे। तभी मैंने निर्णय लिया क्यों ना हम इसी से मालिश करा लें। लेकिन वो आदमी 40 साल था, मेरी उम्र भी 22 साल की है। मुझे संकोच भी होगा इससे मालिश कराने में। तभी मुझे एक स्विमिंग पूल में नहाते हुआ एक 6 फुट का लंबा हैंडसम बॉय लड़के दिखा, जो देखने में बहुत अच्छा था। चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही उठकर स्वागत किया। नमस्ते, क्या मदद करूं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मैं तैराकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूं। बातों बातों में पता चला कि वही मुख्य कोच है। नाम रामेश्वर, लेकिन वह सब उन्हें रामेश्वर सर कहते हैं। दूसरा कोच है सुरेश, असिस्टेंट कोच। फीस के बारे में बात हुई। फीस बहुत कम थी, महीने के सिर्फ 700 रुपये थी। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, सर क्लास किस टाइम चलती है? मेरे चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही उठकर स्वागत किया। नमस्ते, क्या करूं मैं? तभी मैंने सोचा क्यों ना ऐसा मैं करूं कि ये मेरे जाल में फंस जाए, लेकिन सब उन्हें देखकर ही समझ गए थे। फीस वहाँ की बहुत कम थी, महीने की सिर्फ 700 रुपये थी। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, सर क्लास किस टाइम चलती है? उन्होंने कहा, शाम को 5 बजे लेडीज़ बैच है और सुबह 6 बजे बॉयज़ बैच है। आप किस में ज्वाइन करना चाहती हैं?
मिक्स्ड बैच होता है। मैंने फिर पूछा वर्तमान लेडीज़ बैच में कितनी महिलाएं आती हैं। वे मुस्कुराए और बोले अभी सिर्फ 2 महिलाएं आती हैं, लेकिन वे रेगुलर नहीं आती हैं, कभी आती हैं कभी नहीं। यह सुनकर मुझे मन ही मन खुशी हुई। कम लोग मतलब ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मदद और ज़्यादा सुकून। मैंने तुरंत फीस भरी और घर लौट आई। लौटते वक्त रास्ते में एक स्पोर्ट्स शॉप दिखा। मैं अंदर गई और एक स्विमिंग कॉटच्यूर खरीदा। काले रंग का मिश्रण बैच होता है। मैंने जैसे ही उसको खरीदा तभी अगले दिन मैंने सोचा कि वो पहन कर जाऊं। जैसे मैंने अगले ही दिन उसको पहन कर गई, जैसे स्विमिंग पूल पर पहुंची, मुझे चारों तरफ से लोग देखते ही देखते रह गए। देखने से मेरा मन और सुकून मिलता है। इसी दौरान मैंने निर्णय लिया कि कम लोग रहेंगे तो मुझे सुकून ज़्यादा मिलेगा, मेरी मालिश ज़्यादा होगी। इसी वजह से वो रेगुलर आना स्टार्ट कर दी। वहाँ रोज़ आती थी। 2 फीस ऊपरी हिस्सा पतला सा, निचला हिस्सा हाई काट का। घर आकर मैंने उसे पहन कर देखा। परफेक्ट फिटिंग मुझे बहुत पसंद आया। अगले दिन शाम को मैं निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंची। मैं पहले से ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी। ऊपर सिर्फ एक पतला शर्ट डाला था। बैग रखी और शर्ट उतार कर बाहर आई। अंदर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, रामेश्वर सर और सुरेंद्र सर। दोनों की उम्र 40 साल के आसपास। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। मैंने पूछा सर आज कोई नहीं आया क्या? और बोले नहीं सविता, वे 2 महिलाएं तो रेगुलर नहीं आती है, आज सिर्फ तुम हो, चलो चेंज करके आओ। मैं मुस्कुराई और बोली सर मैं पहले से ही पहन कर आई हूँ। बैग रख कर मैं पूल के किनारे आई। जैसे ही मैं बाहर निकली दोनों की नज़रें मेरे शरीर पर जम गई। मेरा स्वागत सांवला रंग टाइम कॉस्ट्यूम के दोनों कुछ पल के लिए स्तंभ से हो गए। रामेश्वर सर ने गला खंस कर कहा चलो पुल में आओ, पहले पैर चलाना सीखो। मैं पानी में उतरी। पानी ठंडा और सुहाना था। मैंने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पानी पर तैर नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। रामेश्वर सर पानी में उतरे। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, एक हाथ पेट पर, दूसरा जांघ पर। ऐसे करो, मैं पैर ऐसे घुमाओ, वे बोले। उनका हाथ मेरे पेट पर से धीरे धीरे ऊपर सरका। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा और झुक गई ताकि उनका हाथ अच्छे से लगे। सुरेश बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी ख्वाहिश थी मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज़्यादा उसके हाथ मेरे शरीर पर घूमते, कभी पेट पर, कभी जांघ पर, कभी छाती के पास हल्का स्पर्श। मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। एक दिन मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पैर चला कर रही थी। रामेश्वर सर मुझे पकड़कर मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी जांघ पर गया। मैं मुस्कुराई और कुछ बोली। सुरेश ने देखा और वह मुझे पानी में उतार आया। अब दोनों चेकिंग रूम में कपड़े बदलने लगी। पहले मैं बाहर ही बदलती थी, लेकिन अब रूम में आती, दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ती, धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती को बाहर निकालती, हाथ से सालाती। मुझे पता था कि वे दोनों बाहर से देख रहे हैं। रूम की दीवार में एक छोटा सा छेद था, उसमें से वे आंखें लगातार देखते। मुझे उनकी सांसों की आवाज़ आती। एक दिन मैं वॉशरूम गई, तब मैंने देखा कि वे दोनों चेंजिंग रूम की ओर आंखें गड़ाए खड़े थे। मैं मुस्कुराई और चुपचाप वापस चली गई। उन्हें पता नहीं था और मेरी पीठ पर लगाने लगे। धीरे धीरे हाथ नीचे सरके जांघों पर, फिर उन्होंने मुझे पलट दिया। अब मेरी टांगें सामने की थी। उन्होंने तेल लगाया और ज़ोर से दबाने लगे। मैंने नाटक किया, सर आप यह क्या कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, लेकिन मैंने शरीर आगे कर दी। वे मुस्कुराए और बोले यह तो मालिश है, आराम मिलेगा। फिर सुरेश भी अंदर आ गया। अब दोनों मिलकर मालिश करने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ। मुझे उनका इरादा पहले से पता था, लेकिन अपना इरादा मैं उन्हें समझाने नहीं देना चाहती थी। ऐसा महीनों चलता रहा। अब मुझे पैर चलाना अच्छे से आने लगा। रामेश्वर सर के साथ हाथ से
पकड़े रहने पर मेरा शरीर पानी पर तैरने लगा। उनका एक हाथ मेरे पेट पर था, दूसरा जांघ पर। उसके गर्म हाथ मेरी सांवली त्वचा को छू रहे थे और मुझे एक अलग तरह की सिहरन हो रही थी। सुरेश बाहर से देख रहा था, उनकी आंखों में लालच दिख रही थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं ऐसी कहानी पढ़ने के लिए।